खबर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से। कानपुर देहात की यमुना नदी उफान पर है। यमुना से सटे गांव बिहड़पट्टी बाढ़ ग्रसित है। लोग बाढ़ से त्राहिमाम बोल रहे हैं। बाढ़ ग्रसित गांव का दौरा करने आए कैबिनेट मंत्री जी सलाह दे रहे हैं कि गंगा मैया तो गंगा पुत्रों के पैर धोने आई है। मंत्री जी को इतना नहीं पता कि कानपुर देहात में गंगा नदी नहीं है, यहाँ यमुना नदी बहती है। खास बात यह है कि कैबिनेट मंत्री कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ गंगा और यमुना की बाढ़ से ग्रामीण परेशान है, उनकी फसल नष्ट हो गई है, घर जमींदोज हो गए हैं और घरों में पानी भरा। यमुना पट्टी के हालात बद से बदतर हैं। बाढ़ का पानी त्रहिमाम मचाए है। जिला प्रशासन राहत मदद कार्य में जुटा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जब कानपुर देहात के भोगनीपुर में एक गांव का दौरा करने पहुंचे तो लोगों ने उनसे कहा, हमारे घर में पानी भर गया है, घर गिर गया, हम कहाँ रहें। तो मंत्री जी ने सलाह देने लगे, अरे भाई गंगा मैया तो गंगा पुत्र के पैर धोने आती है। मंत्री जी को ये नहीं मालूम कि गंगा जी कानपुर देहात में नहीं बल्कि कानपुर नगर में गंगा जी है। कानपुर देहात में यमुना नदी बहती, जबकि मंत्री संजय निषाद कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री हैं। इसी दौरान उनका एक समर्थक तो उनसे भी आगे निकल गया जब उस महिला ने कहा कि हमारा घर गिर गया है, हम कहाँ रहे। तो कह रहा है कि गंगा मैया के सुबह दर्शन करती हो। इस तरह मंत्री जी लोगों को राहत का मुंह जबानी पैकेज का ऐसा डोज देकर चले गए जिनको सुनकर गंगा के किनारे रहने वाले पीड़ित शायद अपना सर ही पीट लें। हालांकि मंत्री ने प्रशासन के साथ बाढ़ के शिकार लोगों को राहत भी बांटी। जो जिला आपदा प्रबंधन समिति है शासन के निर्देशों में गठित है और उसी तरह तहसील स्तरीय एक समिति गठित है। उसमें कार्य योजना तैयार की जाती है। कार्य योजना पूर्व में ही जो है मेरे जो अधिकारीगण हैं उन्होंने तैयार कर रखी थी। आप ही के लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और जनता के माध्यम से एक स्थलीय निरीक्षण कल मैंने किया था ग्राम प्रभावित क्षेत्रों में।
ये देखने के लिए कि वहाँ पे जो निवासी हैं उनको कोई समस्या तो नहीं हो रही है, क्या उनकी कठिनाइयों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका समाधान क्या कर सकते हैं। आज उसी के क्रम में उस निरीक्षण के उपरांत आज एक बैठक अपने जो महत्वपूर्ण विभाग हैं बाढ़ अधिकारियों से, जनपद स्तरीय अधिकारियों से एक संवाद आज कायम किया था। जो बाढ़ चौकियां हैं उनको क्रियाशील किए गए, उनमें जो संबंधित विभागों के अधिकारियों की जो ड्यूटी लगी है उसमें राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगी है कि रात को भी ड्यूटी रहेगी और सुबह भी रहेगी, और उनके मोबाइल नंबर उपलब्ध रहेंगे। जो रात की ड्यूटी वाले हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उन विभागों के, उनको सेंसिटाइज किया जाए कि उनकी एक्चुअली रोल क्या है बाढ़ प्रबंधन के अंदर, उनका क्या दायित्व है और उनको कैसे उनका निर्वहन करना है। ये इसके संबंध में उनको एक सेंसिटाइज करने के लिए आज जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं जनपद स्तरीय उनको बुलाया गया था और उनके फ़ोन नंबर्स दिए गए। रात को हर 3-3 घंटे के बाद एडीएम फाइनेंस को कहा गया कि उनके जो लोकेशन है और उनकी जो उपलब्धता है बाढ़ चौकियों पे वो सुनिश्चित की जाए। साथ में जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास सीओ साहब आए, उन्होंने कहा कि साहब देखिए हमारे पास जो गोताखोर है उनके नाम और नंबर है। एक ही विचार करते हुए परीक्षा की कि आपके पास मोबाइल नंबर्स हैं, गोताखोर भी हैं, तो क्या ये जानकारी वहाँ के ग्राम प्रधान, वहाँ की आशा, वहाँ की आंगनबाड़ी और वहाँ के जो निवासित लोग हैं उनमें लोगों के पास ये जानकारी है नहीं है। तो जो हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र है या उसके अंदर संसाधन है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो चाहे वो अदरवाइज संसाधन है, उनकी उसकी जानकारी भी गांव के लोगों को हो, ताकि अगर इमरजेंसी रिस्पांस या डिजास्टर रिस्पांस करना है या बाढ़ कंटेक्स्ट में कोई रिस्पांस करना है तो उनको त्वरित ये चीज़ें मिल पाएँ। जो डॉक्टर्स की टीम है, जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम है, उनको भी ये निर्देशित किया गया कि आप पर्याप्त मेडिसिन के साथ, पर्याप्त सुविधाओं के साथ अगर दिन में आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं तो गांव के अंदर जाएं, वहाँ पे अगर कोई लोग बीमार हैं या उनको समस्या है या कोई दवाइयों की आवश्यकता है तो उसको देख लें, पशुओं से संबंधित कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण करें और जनता से संवाद करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि पता चला आप निरीक्षण करने गए और आपका संवाद ही वहाँ के प्रधान से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के लोगों से नहीं हो पा रहा, तो लौट के भी अगर आप आए और बाद में समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको अगर पूर्व में ही आपने सबसे बात कर ली होती तो आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो सभी जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं और वो एकजुट हैं कि इस जो बाढ़ प्रभावित ग्राम है उनके अंदर जो समस्या है उनका समाधान कराया जाए। और निरंतर अभी पानी का भी जो वाटर लेवल है, CWC से जो डेटा आता है वो एडीएम फाइनेंस साहब देख रहे हैं। तो आज बेसिकली इसी जो आपने अभी प्रश्न पूछा उसके उत्तर में मैं यही कहूँगा कि हम लोग बाढ़ के नियंत्रण के लिए तत्पर है, पूरा जिला प्रशासन और सभी विभाग, सारे विभाग, पुलिस से लेके, फायर से लेके, सिंचाई से लेके, सप्लाई से लेके, सभी सीएमओ साहब से लेके सभी लोग हम लोग एकजुट हैं और हम लोगों के अधिकारी कर्मचारी क्रियाशील रहेंगे, तैनात रहेंगे और ब्यूरो इसका समाधान रिपोर्ट कराएंगे। न्यूज़ हब भारत।